सागवाड़ा पुलिस ने सप्ताह भर पहले हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि परिजनों द्वारा किसी पर भी कोई आशंका नहीं जताई थी, फिर भी सागवाड़ा पुलिस ने कर दिया खुलासा। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले और दर्जनों संदिग्धों पर निगरानी रखी और इस तरह से पुलिस ने कर दिया एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों द्वारा मृतक की लाश वांदरवेड़ से बिरुड़ा माही नदी में डालने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अन्य हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं था कि दिनांक 27/6/2024 को 8 बजे सूचना मिली कि भिलुड़ा गांव के पीछे माही नदी के पानी में एक बोरे के अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है। जाब्ते के साथ पहुंची पुलिस ने सरपंच व वार्ड पंच एवं मोतबीरानों के समक्ष उक्त बोरे की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराते हुए खोलकर देखा तो अंदर एक अज्ञात पुरुष की लाश पाई गई, जिस पर आसपास के लोगों से शिनाख्त की कराई गई मगर कोई पता नहीं चल पाया, जिस पर लाश को सागवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहां उपस्थित लोगों को प्रचार प्रसार हेतु कहा गया, साथ ही अज्ञात लाश के बारे में सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किया गया, जिस पर दिनांक 27/6/2024 को प्रार्थिया श्रीमती काली पत्नी नरेश रोत उम्र 38 वर्ष निवासी डेरिया फला ने मोर्चरी पहुंचकर लाश की शिनाख्त अपने पति के रूप में की और एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरा पति नरेश पिता दूल्हा जाति भील रोत उम्र 45 वर्ष निवासी डेरिया फला ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा का कल दिनांक 26/6/2024 को शाम करीब 7:30 बजे के लगभग अपनी मोटरसाइकिल टीवीएस लेकर निकले, जो रात को घर नहीं आए। आज दिनांक 27/6/2024 को भिलुड़ी गांव के पीछे माही नदी के अंदर पानी में कट्टे में तैरती हुई एक लाश मिली, जो अज्ञात होने से मोर्चरी सागवाड़ा में रखवाई थी। जिस पर हमें सूचना मिली तो मैं भी मेरे परिवार सहित मोर्चरी सागवाड़ा जाकर देखा तो उक्त लाश मेरे पति नरेश पिता दूल्हा रोत जाति भील निवासी डेरिया फला ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा की थी। मेरे पति के बाएं कान पर चोट का निशान था, बाईं आंख के ऊपर भी चोट थी, दाहिने और बाएं कंधे पर भी नीचे के भाग पर खून निकला हुआ था। मेरे पति को किसी अज्ञात लोगों ने मारकर मेरे पति को बोरे में भरकर माही नदी में पानी में फेंक दिया है। मेरे पति की हत्या किसने की मुझे पता नहीं एवं मुझे किसी पर कोई शंका नहीं। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सनसनीखेज घटना का अतिशीघ्र खुलासा कर अज्ञात मुलजिमानों का पता लगा, मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के आदेशानुसार एवं रूप सिंह व्रताधिकारी सागवाड़ा के निर्देशन में थाना स्तर पर प्रभुलाल मीणा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना सागवाड़ा के नेतृत्व में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा गांव भिलुड़ी में माही नदी के किनारे लाश मिलने वाले स्थान पर पहुंचे। पुलिस टीमों द्वारा भिलुड़ा से डेरिया फला वांदरवेड़ आने जाने वाले रास्तों के तमाम सीसीटीवी कैमरे चेक किए एवं संदिग्ध लोगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही घटना के संबंध में पूरी जानकारी लेते हुए मृतक नरेश रोत के बारे में पता किया गया। मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि घटना के बाद से गांव वांदरवेड़ में मोरन नदी के किनारे करीब 1 साल से खेती कर रहे कीर जाति के लोग भी अपनी फसल छोड़कर चले गए हैं, जिस पर पुलिस टीमों द्वारा जगह जगह दबिशें देकर उक्त कीर जाति के संदिग्ध लोगों को डिटेन कर मनोवैज्ञानिक तरीके व तकनीकी रूप से पूछताछ करने पर अभियुक्त गणों द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया, जिस पर 3 अभियुक्त धना उर्फ धन्नालाल पिता लालजी कीर जाति कीर उम्र 40 वर्ष निवासी बूढ़ावाला कोटड़ा बड़ा थाना लोहारिया जिला बांसवाड़ा राजस्थान, पंकज पिता लालजी कीर जाति कीर उम्र 36 वर्ष निवासी बूढ़ावाला कोटड़ा बड़ा थाना लोहारिया जिला बांसवाड़ा राजस्थान और काना उर्फ जालमा पिता प्रताप कीर जाति कीर उम्र 40 साल निवासी
कोटड़ा बड़ा थाना लोहारिया जिला बांसवाड़ा राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम अनुसंधान जारी है। बहरहाल हत्या की वजह यह सामने आई है कि सभी अभियुक्त गण करीब 1 वर्ष से गांव वांदरवेड़ में मोरन नदी के किनारे ककड़ी की फसल कर रहे थे। अभियुक्त धन्ना कीर व मृतक नरेश दोनों साथ में मजदूरी करते थे एवं साथ में शराब भी पीते थे। दिनांक 26/6/2024 को रात्रि के समय अभियुक्त गण धन्ना कीर, पंकज कीर, कना उर्फ जालमा कीर तीनों दारू व मीट की पार्टी कर रहे थे। मृतक नरेश रोत उसी समय कीरों के खेतों पर पहुंचा जहां पर अभियुक्त गणों व मृतक नरेश रोत के बीच रुपयों की लेन देन को लेकर लड़ाई झगड़ा होने पर अभियुक्त गणों ने आवेश में आकर मृतक नरेश रोत के साथ लठ व पेचकस से मारपीट की, जिससे मृतक नरेश रोत की मौके पर ही मौत हो गई। जिस पर अभियुक्त गणों द्वारा सबूत मिटाने के उद्देश्य से मृतक की लाश को प्लास्टिक के कट्टे एवं जूट के बोरे में भरकर उस पर सोलापुरी चद्दर से लपेटकर रात्रि के समय मोटरसाइकिल पर लेकर मोरन नदी वांदरवेड़ से करीब 15 किलोमीटर दूर बिलुड़ा होते हुए बिलुड़ी माही नदी में कट्टे व बोरे समेत फेंक मृतक की लाश को नदी में डाल दिया। माही नदी में बोरे में बंद मिली लाश के इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे को लेकर यह पूरी टीम, जिसमें डिप्टी रूप सिंह राठौड़, सागवाड़ा सीआई प्रभुलाल मीणा, परमेश्वर पाटीदार उप निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना चित्री, सोमेश्वर उप निरीक्षक थाना सागवाड़ा, सुरेश कुमार सहायक उप निरीक्षक सागवाड़ा, शंकरलाल सहायक उप निरीक्षक, हर्षवर्धन सिंह हेड कांस्टेबल, राजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, मईदीप सिंह हेड कांस्टेबल, हरिश्चंद्र हेड कांस्टेबल, लोकेंद्र सिंह कांस्टेबल का सराहनीय कार्य रहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम खबर सागवाड़ा। लाश मिली थी उस बारे में आप 27 तारीख को सुबह 8 बजे सूचना मिली कि अज्ञात बोरे में लाश होने की बिलुड़ी गांव में माई नदी में तो तुरंत यहाँ से बीट कांस्टेबल और प्रभारी को भेजा और उन्होंने वहाँ जाके गांव वालों की मदद से बोरे को बाहर निकाला जिसमें एक अज्ञात लाश थी। वहीं हमने मौके पे गांव वाले मौजूद व्यक्तियों को बुलाकर प्रयास किया कि लाश की शिनाख्त हो जाए, तो वहाँ आसपास लोगों ने पहचान नहीं पाए। हम उसको मोर्चरी में लाए और सोशल मीडिया, आसपास के ग्रुप, प्रेस लोगों के थ्रू हमने उसकी शिनाख्त के प्रयास किए। फिर शिनाख्त हो गई। नरेश देरिया फला का था, उसकी पत्नी काली जो यहाँ पहुँच गई, उसने बाद में उसकी लाश की शिनाख्त करी और उसके बाद में हमने प्रकरण दर्ज करके उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया। इसमें अभी कितने लोग, अभी तक कहाँ तक सफलता मिली है? अभी तक हमने इसमें प्राथमिक रूप से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत थे। उसके आधार पर हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया और आगे भी इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। किसी के खिलाफ यदि ऐसा कोई सबूत आएगा और ऐसी कोई चीज हमारे जानकारी में आएगी, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस जो ब्लाइंड मर्डर है इसमें यदि और कोई भी शामिल है तो उसको भी पकड़ा जाएगा और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यस, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि उनके मौके पर कुछ लेन देन और आपस में बातचीत और झगड़ा हुआ और झगड़े के परिणाम स्वरूप आपस में मारपीट हुई जिसमें नरेश की मृत्यु हो गई। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।